अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका दोस्त इंजीनियर दिशान। आज आपको बताऊंगा कि घर की फाउंडेशन बनाते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है। और फाउंडेशन के अंदर अगर आपकी 7 मरला की हो या 8 मरला की घर की फाउंडेशन बना रहे हैं तो उसके अंदर कितनी ईंट लगेगी। और ये जो मेरा प्रोजेक्ट है ये मिड सिटी में, लेक सिटी के साथ है। मिड सिटी के अंदर ट्रिपल स्टोरी के अंदर ये मेरा घर है। और हमारे पास इसका जो फ्रंट है वो 32 फीट है और इसकी जो लंबाई है वो हमारी 50 फीट है। 30-60 का जो होता है वो 6-8 मरला होता है। इसकी हमारे 32 है, ये हमारा 7.5 मरला है। और इसके अंदर आपको बताएंगे कि घर की कंस्ट्रक्शन करते हुए किन किन बातों का ख्याल रखना है। और जो भी नए नाजरीन है उनको पता होना चाहिए कि घर के अंदर जो ईंट है वो कैसी होनी चाहिए, मटेरियल कैसा होना चाहिए। और जैसा कि हमारी जो फाउंडेशन का वर्क स्टार्ट है, इससे पहले हमने ये गसू वगैरह डाला था क्योंकि फाउंडेशन की हाइट ज़्यादा हो गई थी और इस वजह से हमने 2 लेयर के अंदर इसको सेक्शन को किया है, इसके अंदर फिलिंग की है। और जो आज नया वर्क स्टार्ट किया है उसके ऊपर पानी लगा के सफाई की है और उस तरीके के साथ इसके ऊपर नीरोल डाल के फिर पहला स्टेप जो होगा वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और जब भी आपने घर का काम शुरू कराना है, अगर हफ्ते के बाद आपने चिनाइयाँ गस्सू डाल के ऊपर लगा रहे हैं तो नीरो आपने लाजमी लगाना है। नीरो लगाने से क्या होता है, नीचे वाला बॉन्ड और ऊपर वाला जो बॉन्ड होगा वो आपका फिक्स हो जाएगा। और इस तरीके के साथ जब भी आपने घर के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क को मजबूत करना है, एग्जिस्टिंग चिनाई जो आपकी ओल्ड चिनाई होगी उसके ऊपर नीरो डाल के फिर इसके ऊपर मसाला डाल के फिर आपने ब्रिक वर्क स्टार्ट करना है। और ब्रिक वर्क जो होगा वो आपका कश्ती आपने ऊपर की तरफ रखनी है। और जिस तरीके के साथ ये आ रहा है, जिस तरीके के साथ देख सकते हैं, इसको कहते हैं तेगा। 2 ईंटें डाल के इसके ऊपर डीपीसी डालेंगे और इसके अंदर हम सरिया वगैरह डालेंगे। और इसके अंदर आपके पास जो सरिया है ये हमारा रोड से 1 फीट के ऊपर हमारा प्लॉट है। आप देख सकते हैं कि साइड के ऊपर कितना गहरा प्लॉट है। ये रोड से तकरीबन 8 से 9 फीट गहरा, 3 फीट हम नीचे गए हैं और उस हिसाब से ये तकरीबन इसकी फाउंडेशन बन जाती है 10 से 11 फीट। तो इस तरीके के साथ आप प्लिंथ बीम भी रिकमेंड कर सकते हैं। और इस जगह के ऊपर आप तेगा डाल के 2 सरिये डाल के आदि के 12 mm के फिर कंक्रीट करनी है। और डीपीसी के अंदर भी 3 इंच के अंदर आपने सरिये डालने 3 सूत्र के। तो इस तरीके के साथ अपनी मजबूती कर सकते हैं। साइडों पे जब भी आपने दीवारें खड़ी करनी है, सपोर्टें लगानी है और इस तरीके के साथ आप अपनी घर की प्रोटेक्शन कर सकते हैं। और आज के दौर के अंदर आपको घर का जो फाउंडेशन बनाते हैं 8 मरला की, तो उसके अंदर कितनी ईंटें लगेगी तो आज के आपको इसमें बताएंगे। हमारे पास जो ईंट है वो हमने अव्वल लाल लगाई है, सख्त ईंट खिंगर की जिसे कहते हैं। ये हमें 21 रुपये की पड़ी है और हमारी अभी तक जो ईंट है वो हमारी 38,000 ईंट लग चुकी है। और 38,000 को मल्टीप्लाई करते हैं हम 21 रुपये तो हमारे पास 7,98,000 रुपया ईंट के ऊपर ख़र्चा आ गया अभी तक का। और हमारे तकरीबन 100 बैग अभी तक के इस्तेमाल हुए सीमेंट के। और एक जो बैग का सीमेंट का जो रेट है वो 1580 रुपये है और तकरीबन 1.5 लाख रुपये का अभी तक सीमेंट के ऊपर ख़र्चा आ गया है। और इसके साथ एक गाड़ी हमारे पास बज्जर की आई है 900 क्यूबिक फीट की, वो 144 रुपये है। और 1,26,000 रुपया बज्जर के ऊपर ख़र्चा आया है। और 180 रुपये हमारी बजरी आई है 900 क्यूबिक फीट की। और इसके अंदर 1,62,000 रुपया सरगोदा की बजरी के ऊपर ख़र्चा आया है। 2 डंपर हमारे अभी तक आए हैं रेत के, 40,000 रुपये का एक डंपर है 700 क्यूबिक फीट का, तो 80,000 रुपया इसके ऊपर ख़र्चा आया है। और लेबर रेट पे जो ठेकेदार की मजदूरी ऐड करते हैं तो इस तरीके के साथ अभी तक का जो ख़र्चा है तकरीबन 2.5 से 3 लाख रुपया ठेकेदार को एडवांस के मुताबिक दे दिया है। उसके बाद जो गस्सू के ऊपर हमारा 3,80,000 रुपये के अंदर ये पूरे घर का गस्सू के अंदर कवर करेंगे। नीचे वाला लेयर होगी है और ऊपर वाली लेयर ये सारी मुकम्मल करके इसके ऊपर आएगी। और इस तरीके के साथ तमाम को जमा करते हैं तो आपके पास जो घर का ख़र्चा वो आपको पता है कि अभी तक जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपके पास साइड का टेंट है उसके ऊपर आपका कितना ख़र्चा आया है। और इस तरीके के साथ जो आपके पास घर के लिए कवर करते हैं कि आपका जो सीमेंट होगा और उस तरीके के साथ आपका गस्सू के ऊपर कितना ख़र्चा आएगा, ये सारा जमा करते हैं तो आपके पास तकरीबन 8 मरला घर के लिए 20 से 22 लाख होगा। तो आप अपनी घर की फाउंडेशन को स्टार्ट कर सकते हैं। अगर ये प्लाट डीप ना होता तो इसके ऊपर आपका 15 से 16 लाख आना था। ये डीप प्लॉट है 8 मरला की और 10 मरला का प्लॉट का साइज़ सेम होता है। तो इसके अंदर हमारे पास 20 से 22 लाख के अंदर अभी तक हमारा फाउंडेशन के ऊपर ख़र्चा आ चुका है। अब इस तरीके के साथ जो सुपर स्ट्रक्चर के अंदर आएगा वो भी बताते जाएंगे। अब इस तरीके के साथ हमारे पास जब भी घर को स्टार्ट करना है तो आपने घर के अंदर 3 फीट इसकी गहराई करनी है और 3 फीट इसकी चौड़ाई करनी है। और उसके बाद नीचे अर्थ को, सरफेस को आपने कंपैक्ट करना है। कंपैक्ट करके फिर इसके ऊपर आपने टर्माइट प्रूफिंग का स्प्रे करना है।
टर्माइट प्रूफिंग का स्प्रे करके फिर इसके ऊपर आपने 148 के थ्रू आपने बजर के थ्रू आपने बजर डालना है। 6 इंची भी डाल सकते हैं, 9 इंची भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने इसके ऊपर पीसीसी करनी है 124 की, वो आप 3 इंच भी कर सकते हैं, 4 इंच भी कर सकते हैं। इससे आपकी घर की फाउंडेशन मजबूत हो जाएगी लोहे की तरह। और बहुत से हज़रात क्या करते हैं कि घर के अंदर फाउंडेशन तो बनाते हैं पर फाउंडेशन की गहराई के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। फाउंडेशन की जो गहराई होती है कम से कम आपने 3 फीट रखनी है। बहुत से हज़रात क्या करते हैं 9 इंची से लेके 1 फीट तक गहराई कर लेते हैं और उसके बाद कहते हैं कि हमारा घर मजबूत हो जाएगा। नेचुरल सरफेस लेवल से आपने कम से कम 3 फीट इसकी गहराई रखनी है और 3 फीट चौड़ाई रखनी है। उसके ऊपर पहला स्टेप जो आएगा वो आपका 27 इंची के 2 स्टेप आएंगे, 2 22 के आएंगे, 2 18 के आएंगे, 2 13 के आएंगे और अप टू डीपीसी तक आपका 9 इंची आएगा। और फाउंडेशन के अंदर स्टेप्स के अंदर आपने एक 6 की रेशो रखनी है और उसके बाद जो आपके 13 इंची और 9 इंची के लिए आपने एक 5 की रखनी है। और ऊपर जो चुनाई लगानी है सुपर स्ट्रक्चर के अंदर वो आपने एक 4 के साथ कन्वर्ट करनी है। सीमेंट की जो ताकत होती है वो पानी के साथ आती है। सीमेंट की जो मिक्सिंग होती है 3 दफ़ा करनी है। और अपने चौकीदार को कहना है कि जब भी कंक्रीट का काम हो, ब्रिक वर्क का काम हो तो आपने 3 टाइम मुसलसल पानी लगाना है। अगर आपका चौकीदार पानी नहीं लगाएगा तो जिससे आपकी घर की जो क्वालिटी है सीमेंट बूढ़ना शुरू हो जाएगा हाइड्रेशन के अमल के साथ। जो 7 दिन अगर आपका अच्छे तरीके के साथ पानी लगता है चुनाई को, लेंटर को, प्लस्तर को, तो आपकी चुनाई लोहे की तरह मजबूत आ जाएगी। ना ही इसके अंदर जॉइंट आएगा, ना ही प्लस्तर जड़ेगा। ये वो सारी चीज़ें होती है जो आपका चौकीदार इसको ऑब्जर्व करता है। और इस तरीके के साथ हम आपको घर की जो ओवरलुक करते हैं कि कोई भी ईंट अगर आपके पास लगानी है तो आपने अव्वल लगानी है। मटेरियल आपने बजरी अगर लानी है सरगोदा भी लगा सकते हैं, मार्गला भी लगा सकते हैं। रेत आप चुनाई के अंदर रावी, प्लस्तर के अंदर आप चनाब की लगानी है। और सीमेंट के अंदर मैपल लीफ और डीजी ये दोनों लगा सकते हैं। अगर आप चुनाइयों के अंदर बेस्ट वे लगाते हैं वो भी ठीक है, पर ज़्यादा जो सीमेंट रिकमेंडेड है वो डीजी और मैपल लीफ है। और इस तरीके के साथ आप अपनी घर की कंस्ट्रक्शन को जब भी स्टार्ट करें गस्सू को लेयर बाय लेयर डालना है। और इस तरीके के साथ ये जो गस्सू है अब इसके अंदर आप देख सकते हैं ये गस्सू फिलिंग है। इसके अंदर आपकी 70% मिट्टी गस्सू होता है और 20% 30% बरीक मिट्टी होती है जो गस्सू को साथ बाउंड करती है। अगर आप अकेली मिट्टी डाल देंगे तो जब भी आपका गस्सू होगा वो बैठेगा नहीं, तो वो स्लश बनाएगी। और जब भी जिस तरीके के साथ देख सकते हैं कि ये मैं लगा रहा हूँ आस्ता आस्ता अभी इसकी पानी की क्यूरिंग होती जा रही है। और जब भी आपने फ़र्श डालने हैं फ़र्श से पहले अपने घर के अंदर अच्छे तरीके के साथ जंपर के साथ इसकी कंपैक्शन करनी है ताकि जो लूज़ मिट्टी है या लूज़ गस्सू है वो बैठ जाए और जिसकी वजह से आपकी कभी भी टाइल सेटलमेंट नहीं होगी, फ़र्श बैठेंगे नहीं। ये वो चीज़ें हैं कि जो आपको पता होनी चाहिए। ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन गस्सू बेस्ट चीज़ होती है घर की फाउंडेशन बनाने के लिए। आपने मिट्टी कभी नहीं डालनी, आपने घर के अंदर गस्सू डालना है। और ये मैंने आपको बता दिया है कि कोई भी एग्जिस्टिंग काम अगर आपने इससे पहले काम छोड़ा हुआ है उसके बाद आपने शुरू करना है। नीरो डाल के मसाले के साथ इसकी आपने चुनाई को लगाना है और 1:4 की रेशो के साथ इसको लगाना है और कश्ती आपने ऊपर की तरफ रखनी है। आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। जैसे जैसे इसकी स्टेजेस ऊपर आएगी ये मिड सीढ़ी की प्रोग्रेस है। और जैसे आप देख सकते हैं अल हरम का कंस्ट्रक्शन का फ्लैक्स लगा हुआ है साइट अंडर माई कंसल्टेंसी। और लाहौर के अंदर जो कंसल्टेंसीज़ के लिए जो मैं चार्ज कर रहा हूँ वो 8 से 10% है और अदर सिटीज़ के लिए वो 10 से 12%। अगर आपने मेरी घर की कंस्ट्रक्शन के लिए कंसल्टेंसीज़ की या कंस्ट्रक्शन की सर्विस चाहिए तो बायो के अंदर लिंक है, तो आप मेरे चैनल के ऊपर आके व्हाट्सएप पे रब्ता कर सकते हैं और मेरी खिदमात ले सकते हैं। एक घर वही होता है जो आप कम बजट के अंदर अच्छी क्वालिटी के अंदर बना दे। एक इंजीनियर वही होता है जो आपको हर चीज़ की अवेयरनेस दे, जो चीज़ की क्वालिटी इंक्रीज़ हो, आपकी क्वांटिटी कम से कम लगे, क्वालिटी इन्हांस हो। और जो 2 नंबर मार्केट के अंदर फ्रॉड होते हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए। आजकल जो सबसे ज़्यादा फ्रॉड आ रहा है वो आपका मटेरियल के अंदर आ रहा है। मटेरियल के अंदर क्या होता है कि आपके पास जो ईंट आती है उसका साइज़ आपका पूरा होना चाहिए, उसकी सरफेस अच्छी होनी चाहिए। आपस में टकराने से 2 ईंटों को तो उसकी आवाज़ अच्छी आनी चाहिए। चच्चू 2 ईंटें पकड़ के लाने। और इस तरीके के साथ जो बजरी आती है वो अपने 900 क्यूबिक फीट से ज़्यादा बजरी नहीं आती। लोग क्या करते हैं कि 1000 भी कह देते हैं और उसके बाद इसके ऊपर इसको वो 1100 भी कर देते हैं। ये वो चीज़ें हैं जो ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपकी होनी चाहिए। अब जिस तरह ये देख सकते हैं कि हमने जो खिंगर की ईंट इस्तेमाल की है और जब भी आपने घर के अंदर ईंट लगानी है तो इसको टकराएं तो अपने सुरीली आवाज़ आनी चाहिए। अब इसके अंदर देख सकते हैं कि ये भी ईंटें लगाई गई हैं साइड के ऊपर, ये होती है खिंगर। अब ये देख सकते हैं ये है खिंगर।
अब फिंगर के अंदर क्या है, हल्का सा इसके अंदर सिक्कल है, सरफेस आप दे सकते हैं और फाउंडेशन के लिए बेस्ट है। ये मार्केट के अंदर आपको 18 से लेके 21 रुपये तक मिल जाती है और मुख्तलिफ़ जगहों के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन की वजह से चार्जिंग मुख्तलिफ होते हैं। फाउंडेशन के अंदर आप फिंगर लगाएं, सुपर स्ट्रक्चर के अंदर अव्वल लगाएं या सेमी स्पेशल लगाएं, आपके पास बजटिंग होती है। और बजरी के अंदर वो कह देता है कि जनाब आपको 900 की बजाय 1100 बिल्टी के ऊपर 1100 लिख के ले आता है और जिसकी वजह से आपको नुकसान हो जाता है। सरिया जब भी आप बाय करें, सरिये वाले के साथ आपने उसको यूनिट वेट भी लेना है तो और उसका मेजर भी करानी है। जो एक बार 3 सूत्र की होती है 40 फीट की उसका लेंथ होती है, तो इसका एक बार का जो वज़न है 6 किलो 800 ग्राम की होती है। और उसके साथ आपके पास जो 4 सूत्र की एक बार है 12 किलो 200 ग्राम की है। जो 6 सूत्र की है वो आपके पास 27 किलो 200 ग्राम की है। और इस तरीके के साथ जो आपके पास इंची की बार है वो आपका 47.5 से लेकर 48 kg की एक बार होती है। उसी तरीके के साथ मल्टीप्लाई करके आप अपनी बारों को खुद मालूम कर सकते हैं। और जब भी सरिया लें तो सरिये के अंदर आपने जब वेट करवाना है तो वेट करवा के आपने यूनिट वेट से वेरीफाई करना है। दूसरे तौर पे जब वहाँ से लोड करना है तो उसकी बारें भी काउंट कर देनी है और अपने चौकीदार को बता देना है। जैसा कि हमारा रात को स्टील आएगा, मैं आज आगे वेट करवाऊँगा और अपने चौकीदार को अंकल को बता दूँगा कि ये इतना सरिया है, इसके नग आपने चेक कर लेना है। वेट मैं उधर फिर से वेरीफाई कर लूँगा, इनको मैंने नग बता देने हैं कि अगर मेरे पास 1400 kg सरिया 3 सूत्र का आता है वो 205 बारें होनी चाहिए। और इस तरीके के साथ अगर आधी की मेरे पास आती हैं तो मैंने बताऊंगा कि 50 बारें आधी की है, 25 बारें या 20 बारें 6 सूत्र की है, तो ये नाग पूरे कर लो। और नाग जब पूरे हो जाएंगे तो इसमें डंडी भी नहीं लगेगी, 2 नंबरी भी नहीं होगी। ये वही चीज़ें हैं जो आपकी घर की कंस्ट्रक्शन कास्ट को सेव करेगी। अगर आज की वीडियो घर के मतलब अच्छी लगी हो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।